Now this is a question which is come in November 19. तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले. Alex is a practicing chartered accountant can earn a return of 15% per annum by investing in equity share on his own. ठीक है. He is considering recent allowed equity based on the fund of the equity which is initial expense are 6%, annual recurring expense 2%. ठीक है. How much should the mutual fund earn to provide Mr. Alex a return of 15% per annum. ठीक है. दूसरा क्या है, चलिए इस क्वेश्चन की पहले समरी देख लेते हैं. समरी है, मिस्टर एलेक्स करंटली अर्न 15% बाई मैनेजिंग हिज ओन इन्वेस्टमेंट बट स्पेंड 10% ऑफ हिज टाइम ड्यूरिंग सो एनुअल म्यूचुअल फंड ऑफर 13% NAV ग्रोथ विथ 6% इनिशियल एंड 2% आपका जो है रिकरिंग. क्वेश्चन आस्क व्हाट रिटर्न मस्ट द म्यूचुअल फंड generate टू मैच हिज 15% डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. एक तरह से आपको इक्वल पूछ रहा है कि कितना परसेंट अर्न करें जिससे आपका जो है 15% को मैच कर जाए. दूसरा क्या है, शुड ही शिफ्ट द म्यूचुअल फंड कंसिडरिंग प्रोफेशनल इनकम ही कुड अर्न 10% एक्स्ट्रा टाइम सेव्ड एंड व्हाट वुड बी द नेट फाइनेंशियल बेनिफिट. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहले तो देखिए, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, जो इसका जो ये है आपका इनिशियल एक्सपेंस है, रिकरिंग एक्सपेंस कितना है 2% दे रखा है. और इसका जो इनिशियल एक्सपेंस है, इनिशियल एक्सपेंस जो है वो आपका 6% दे रखा है. ठीक है. और इसका जो एग्जिस्टिंग रिटर्न है, रिटर्न जो आज वो कमा रहा है एलेक्स 15% दे रखा है. आपको करना क्या, आपको बताना है कितना हम जो है और कमाएं जिससे कि यहाँ पर देखिए व्हाट रिटर्न मस्ट अर्न म्यूचुअल फंड टू जनरेट टू मैच हिज 15% डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. मतलब 15% एलेक्स कमा रहा है तो कितना कमाए ये म्यूचुअल फंड की इसके बराबर हो जाए, क्योंकि इसमें जो है इनिशियल एक्सपेंस भी दे रखा है और जो है उसके बाद जो है रिकरिंग एक्सपेंस भी दे रखा है. ठीक है. तो आ जाइए, इनिशियल एक्सपेंस जो है इसका 6% दे रखा है और ये 2% दे रखा है रिकरिंग. तो फार्मूला लगा लेंगे हम आपका रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड. ठीक है. माइनस रिकरिंग एक्सपेंस मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंस. ठीक है. यहाँ पर आ जाइए. ओके. तो यहाँ पर आइए. सबसे पहले देखिए, इनका जो रिटर्न था 15% था, इसको मैच करना चाहिए इससे जो कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट दे रखी है. ये हमें पता नहीं, इसी को पता करना है हमें. माइनस रिकरिंग एक्सपेंस कितना है 2% दे रखा है, 2%. यहाँ पर 1 माइनस इनिशियल 6% दे रखा है. तो हम यहाँ पर देखिए हटा लेंगे. सबसे पहले ये होगा 94, ये होगा जो है आपका x माइनस 2. ठीक है. अब जो है x को जो है इधर ले आते हैं. ठीक है. 2x हम जो है यहाँ से इधर ले आते हैं और 15 को इधर. जब हम 15 को इधर ले आएंगे, आप देखिए x माइनस 2 इज इक्वल टू 15/94 हो जाएगा. कितना हो गया आपका ये 15/94.95. 15 डिवाइडेड बाई 94 ये हो गया आपका 1596, लगभग 1596. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर 1596 जो है इनका हो गया. अब ये कह रहे हैं x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x की वैल्यू इधर ही आ जाएगी और ये माइनस है इसमें, ये जैसे यहाँ पर ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 17.96.
17.96 पर एनम अगर कमाएंगे म्यूचुअल फंड, ठीक है, अगर म्यूचुअल फंड जो है वो 17.96% कमाएंगे तब इक्वल होगा 15% ऑफ एलेक्स के, क्योंकि एलेक्स में कोई भी इनिशियल एक्सपेंस वगैरह नहीं था। क्वेश्चन में देखिए, एलेक्स इस अर्न 15% पर एनम इन इक्विटी शेयर, इसमें कोई भी इनिशियल एक्सपेंस नहीं था। एंड ही इज़ कंसिडरिंग रिसेंटली अनाउंस म्यूचुअल फंड, ठीक है, म्यूचुअल फंड वो कर रहा था, लेकिन जो है इनिशियल एक्सपेंस म्यूचुअल फंड का है 6% और रिकरिंग दे रखा है 2%। हाउ मच शुड म्यूचुअल फंड अर्न टू प्रोवाइड मिस्टर एलेक्स 15%? तो मिस्टर एलेक्स को 15% नेट मिल रहा था। इनको चूँकि हमें जो है रिकरिंग एक्सपेंस प्लस इनिशियल एक्सपेंस देना पड़ रहा था, तो इसको 15 से ज़्यादा कमाना पड़ेगा, तब जाके ये 15% मैच करेगा। अब आते हैं दूसरा पार्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है? मिस्टर एलेक्स करंट एनुअल प्रोफेशनल इनकम इस 40 लाख है, ठीक है, हिज पोर्टफोलियो वैल्यू 50 लाख है। ही नाउ स्पेंड 10% टाइम ऑन टू मैनेज टू द पोर्टफोलियो, पर ठीक है, इनका जो है 40 लाख की जो है एनुअल जो है इनकम है एनुअल इनकम है, और 50 लाख का पोर्टफोलियो इनका है, 50 लाख का पोर्टफोलियो इनका, ठीक है। अब कह रहे हैं ये जो स्पेंड कर रहे हैं अपने बिजनेस प्रोफेशन में 10% ऑफ टाइम टू मैनेज द पोर्टफोलियो। इफ़ ही स्पेंड दिस टाइम ऑन हिज प्रोफेशन इंस्टीड हिज प्रोफेशनल इनकम, ही विल इंक्रीज द सेम प्रोपोर्शन। अगर वो 10% म्यूचुअल फंड में मतलब शेयर में ना लगा के अपने प्रोफेशन में लगाएं, तो उसी प्रोपोर्शन में वो अपना जो है इनकम कमा सकते हैं, ठीक है। ही इज़ कंसिडरिंग टू इन्वेस्ट हिज इंटायर पोर्टफोलियो इनटू म्यूचुअल फंड, अज्यूमिंग द फंड NAV विल ग्रो बाई 13% पर एनम इंक्लूडिंग डिविडेंड। You are requested to advise Mr. Alex whether he should invest or invest in portfolio. If so, what is the net financial benefit? इनको नेट फाइनेंशियल बेनिफिट क्या होगा ये आपको बताना है। नाउ देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दूसरा पार्ट। तो सबसे पहले मिस्टर एक्स की जो प्रोफेशनल इनकम कितनी थी? प्रोफेशनल इनकम वो थी आपकी 40 लाख। अब ये कह रहे हैं कि 40 लाख, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में देख रखा है, कहाँ पर है ये, एनुअल प्रोफेशनल इनकम 40 लाख, पोर्टफोलियो 50 लाख का है, ठीक है। आ जाइए, एनुअल इनकम 40 लाख कह रहे हैं, अगर ये 10% इन्वेस्ट कर देंगे तो ये 4 लाख रुपये और कमा लेंगे, तो मतलब ये 44 लाख रुपये कमा लेंगे, ठीक है। मतलब 4 लाख का इनको जो है बेनिफिट हो सकता है, ओके। अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं अगर यही जो है इनकम फ्रॉम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इनकम फ्रॉम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट करके पोर्टफोलियो से वो कमा रहे थे कितना? 50 लाख का पोर्टफोलियो में 15% इनकम कमा रहे थे। 15% कितना है? 50 लाख का जो है 15% जो निकल जाएगा वो 7.5 लाख रुपए होगा, 7.5 लाख रुपए, ठीक है। अब क्या है? इफ़ इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड एंड इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड एंड सेव द टाइम फॉर प्रोफेशन। अब कह रहे हैं कि इफ़ इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, मतलब कि इज़ दैट कि म्यूचुअल फंड एंड सेव टाइम फॉर प्रोफेशन, ठीक है। तो क्या होगा उस केस में? तो देखिए ये जो है अगर इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड इनको कितना दे रहा था? 13%। ये क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन की डिमांड देखिए, क्वेश्चन की डिमांड जो है वो ये है, एलेक्स करेंट प्रोफेशनल इनकम, ये सेकंड पार्ट कहाँ गया? हाँ यहाँ आ जाइए, करेंट प्रोफेशनल इनकम इतना, हाउ मच ही शुड 10% मैनेज पोर्टफोलियो और दिस ही इज़ कंसिडरिंग टू इंटायर पोर्टफोलियो इन्वेस्ट इंटायर पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड एंड अज्यूमिंग फंड विल ग्रो 13% से। तो मतलब ये कह रहे हैं 50 लाख से ये 13% से जो है ग्रो होगी, ठीक है। तो 50 लाख का 13% निकाल लीजिए, कितना हो गया? 13% ऑन 50 लाख
ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 50 और 13% जो है ये 6.5 लाख हो गया। 50 लाख का 13% मिस्टर रैंक 6.5 लाख। खुद कमा कितना रहे थे 7.5 लाख, कितने के हिसाब से 50 लाख पे 15% के हिसाब से। पहले पार्ट की बात नहीं हो रही, पहली पार्ट का दूसरा वो था, अब ये दूसरी कंडीशन है। ठीक है, तो पहले पार्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो इनको लॉस हो रहा है, नेट लॉस 1 लाख रुपए का। ठीक है, 1 लाख का लॉस हो रहा है क्योंकि वो कमा रहे थे 7.5 लाख रुपए और म्यूचुअल फंड दे रहा है 6.5 लाख रुपए। अब क्या है कि इनको अपने जो है टाइम सेविंग से भी तो कुछ कमाई होगी, सेविंग फ्रॉम टाइम। ठीक है, तो कितना है 40 लाख की सैलरी, 10% जो है ये टाइम दे रहे थे। ठीक है, 10% टाइम दे रहे थे, तो 10% टाइम दे रहे थे, तो 10% टाइम दे रहे थे। तो अगर अब जो है ये अपना सेव कर लेंगे तो 4 लाख रुपए और बढ़ा लेंगे, 4 लाख रुपए इंक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज इन प्रोफेशन इनकम 4 लाख। तो चूँकि 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा था 13% वाले पे, इस केस में यहाँ से 1 लाख को माइनस कर देंगे और 4 लाख की इनकम हो रही थी तो यहाँ से घट रही, तो नेट बेनिफिट कितने का होगा, नेट बेनिफिट इनको होगा 3 लाख रुपए का। ठीक है, तो इन अब क्या है 3 लाख रुपए का नेट बेनिफिट होगा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहे हैं एडवाइस कर दीजिए। तो एडवाइस आपको क्या करना है, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। ठीक है, एंड नेट बेनिफिट जो होगा 3 लाख, नेट बेनिफिट जो होगा वो 3 लाख का होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में आप देख लीजिए, यही है 4 लाख जो है इंक्रीज इन प्रोफेशनल इनकम 10% इंक्रीज कर दिया, टाइम एंड प्रोफेशन 4 लाख का यहाँ पे बच गया। इनकम फ्रॉम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 7.5 लाख कमाते थे। इफ़ इन्वेस्ट मल्टी कैप में तो ये 1 लाख का लॉस खा जाएंगे, 13% के हिसाब से निकालेंगे 50 लाख का 13%, 6.5 लाख रुपए आएगा। ठीक है, 6.5 लाख रुपए आएगा। नेट बेनिफिट 3 लाख रुपए का होगा। एडवाइस इन्वेस्ट इन मल्टी कैप म्यूचुअल फंड 3 लाख रुपये। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो गया।